बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने किसी भी चुनौती को कभी अस्वीकार नहीं किया। एक रात जैसे ही जंगल के गहरे अंधेरे में चांदनी फैल रही थी, उनके गुरु ने उन्हें एक अनोखी और रहस्यमयी जिम्मेदारी दी। उन्हें एक प्राचीन पेड़ पर लटके एक शव बेताल को पकड़कर लाना था। लेकिन बेताल साधारण आत्मा नहीं था। वह एक शापित आत्मा था जो किसी भी इंसान को आसानी से नहीं छोड़ता था। विक्रम अपनी तलवार थामे जंगल के अंदर चले गए। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बेताल एक पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका शरीर अजीब सी शांति से हवा में झूल रहा था। विक्रम ने अपनी शक्ति से बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, क्या तुम जानते हो कि मुझे पकड़ने का क्या अंजाम होगा? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने इस कहानी का सही जवाब दिया तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट आऊंगा। विक्रम ने हामी भरी और बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी का पहला भाग। बेताल ने एक पुरानी कहानी बताई जिसमें एक राजकुमार और एक रहस्यमयी जंगल का जिक्र था। एक बार एक राजकुमार उस जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक खंडहरनुमा महल देखा। महल की हालत खस्ता थी, पर अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने उत्सुकता से महल के अंदर प्रवेश किया और वहां एक सुंदर स्त्री को अकेला खड़ा पाया। वह स्त्री उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। इस महल से बाहर मत जाना, नहीं तो जो भी मुझे देखेगा वह तुम्हारे लिए प्राणघातक साबित होगा। राजकुमार ने उस स्त्री की शर्त मान ली और महल में ही रहने लगा। दिन बीतते गए और राजकुमार उस स्त्री के साथ खुश था, परंतु एक दिन उसने सोचा कि वह बाहर का संसार देखे। जैसे ही वह महल के बाहर निकला, उसे अपने ऊपर एक अदृश्य छाया महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक उसने उस स्त्री की आवाज सुनी, तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, अब तुम्हारा सामना मौत से होगा। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजा विक्रम, क्या उस राजकुमार का अपने निर्णय पर पछतावा था या उसने कोई और निर्णय लिया था? विक्रम थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, राजकुमार को पछतावा हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसने अपने जिज्ञासा के कारण शर्त तोड़ी। मनुष्य की जिज्ञासा अक्सर उसे विपत्ति में डाल देती है, लेकिन यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है। इसी कारण उसने वह निर्णय लिया। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल हंसा और बोला, सही उत्तर, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर लौटूंगा। और ऐसा कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर पहुंच गया।